फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी संविधान के भाग 2 नागरिकता के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं हमारे संविधान में हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसके तहत अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है उसको किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 और संविधान का भाग 3 हमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्तियों की भलाई के लिए आवश्यक है, यानी कि जो व्यक्तियों के जीवित रहने के लिए या जीने के लिए यानी कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। उन्हें नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में भी ये मदद करते हैं। किसे मतलब व्यक्तियों को बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में भी ये हमें मदद करते हैं। आगे है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर जोड़ा गया था, यानी कि अगर हम बात करें कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कहां से आए तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। उनके जो संविधान है वहां से प्रेरित होकर हमने मौलिक अधिकारों को अपने संविधान में जगह दी थी। ये अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित हैं। संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित है, यानी कि संविधान के जो अनुच्छेद 12 से 35 हैं वो मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। आगे बात करें तो मौलिक अधिकार भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के दिए जाते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार देने में किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ये अधिकार प्रकृति में न्याय संगत हैं। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई सीधे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है तो वो सीधे ही हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। जनरली हमारे जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें ऐसा है कि जब आपको अपना कोई केस करना होता है तो आप पहले जो निचले कोर्ट होते हैं उसमें जाते हैं, निचली अदालत में, उसके बाद आप हाई कोर्ट जाते हैं और उसके बाद जाके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये मौलिक अधिकार हैं जो कि व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो यहाँ पर हमारे संविधान जो है वो हमें ये अधिकार देता है कि अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो इस मामले में सीधे हाई कोर्ट या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। आगे बात करें तो ए के गोपालन केस 1950, शंकरी प्रसाद केस 1951, जो ये मामले हैं इसमें जो मौलिक अधिकारों को मतलब मौलिक अधिकारों से संबंधित ये मामले हैं जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ऐतिहासिक निर्णय पारित किए हैं। जो ये केस हैं इनको हम डिटेल में अगले किसी वीडियो में देखेंगे। आगे बात करें तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो संविधान का भाग 3 है उसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, यानी कि भारतीय अधिकारों का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं तो हम संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा के रूप में भी जानते हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 में मतलब जो 12 से 35 तक हैं तो उसमें 19 और जो 21 है उसमें निहित जो मौलिक अधिकार हैं वो न केवल राज्य पर बल्कि इसकी इकाइयों के साथ साथ अन्य लोगों के खिलाफ भी लागू किए जा सकते हैं, यानी कि ये सिर्फ राज्य के खिलाफ ही नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति भी, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति के जरिए भी अगर आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति के जरिए मेरे जो अधिकार हैं उनका हनन हुआ है तो उसके खिलाफ भी ये अधिकार लागू किए जाते हैं। यानी कि अधिकार तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो आर्टिकल 19 और 21 की जा रही है। आगे बात करें तो यानी अब सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि आम नागरिक के खिलाफ भी इन अनुच्छेदों का उपयोग किया जा सकता है। कौन से? सिर्फ 19 और 21, 19 से 21 नहीं, 19 और 21। उसके बाद आगे भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 19 क्या करता है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसकी गारंटी देता है। आमतौर पर राज्य के खिलाफ ही लागू होता है, यानी कि राज्य के खिलाफ हम कुछ भी जो बोल सकते हैं, यानी कि अपनी सरकार के खिलाफ हम कुछ भी बोल सकते हैं। अगर हमें उसकी कोई नीति वगैरह पसंद नहीं आ रही है तो हम उस पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि हमें भाषण और अभिव्यक्ति की क्या है? स्वतंत्रता है, जो कि हमारे संविधान द्वारा हमें प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत बुनियादी मानव अधिकार हैं, यानी कि संविधान हमें इन अधिकारों की गारंटी देता है, किसी भी हालत में हमसे ये अधिकार छीने नहीं जा सकते। आगे मूल रूप से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की 7 श्रेणियां थी, यानी कि मूल रूप से हमारे जो संविधान में मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन आप जानते हैं कि अब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या 6 रह गई है। बाद में 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था जो कि आर्टिकल 31 में दिया गया था, उसको संपत्ति से वंचित करने के अधिकार से जो संबंधित था उसको अब निरस्त कर दिया गया है।
मौलिक अधिकारों से उसे हटा दिया गया है और इसे अब क्या किया गया है, यानी कि संविधान में है अभी भी, लेकिन भाग 12 में सम्मिलित करके संविधान के अनुच्छेद 300A के रूप में कानूनी अधिकार बना दिया गया। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में क्या है, 395 आर्टिकल हैं, तो पहले ये आर्टिकल 31 में था, अब इसे क्या किया गया है, 300A में रख दिया गया, यानी कि अब ये मौलिक अधिकार ना होकर कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है, यानी कि इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आगे जो 6 मौलिक अधिकार अब बचे हैं, तो 6 मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। यानी कि ये अगर ये जो अनुच्छेद है या जो ये अधिकार है, अगर ये हमको ना मिले तो बाकी के जो मतलब अधिकार हैं वो किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इस तरह से ये जो अधिकार है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकारों से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, यानी कि कौन से अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जो अधिकार हैं वो दिए गए हैं, उसके एक संक्षिप्त रूप में हम देख लेते हैं। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। इसको आगे हम डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। उसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक वर्णित है। उसके बाद है संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद, ये आर्टिकल 31 नहीं बल्कि आर्टिकल 32 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है, 31 नहीं। 31 में तो जो संपत्ति का अधिकार था वो था, तो ये है आर्टिकल 32 जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा अधिकार है। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने जो संविधान का भाग 3 है हमारे मौलिक अधिकार, उसका एक संक्षिप्त विवरण यहाँ पर दिया। अगले वीडियो से हम इसको और डिटेल में अध्ययन करेंगे, जिससे आपको जो मौलिक अधिकार हैं उसके संबंध में कोई भी जो डाउट है वो नहीं रह जाएगा। तो अगर आप मेरे साथ इसी तरह से डिटेल में भारतीय संविधान का अध्ययन करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।